नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपसे बीसीए कोर्स की बात करूंगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सीयूटी के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा। मैं आपको यहां पर जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो भी मैं बताऊंगा। बीसीए कोर्स के लिए यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा कि आप इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखेंगे अपने लिए जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे। एक प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक की तरह से आपको यहां पर प्राइवेट के ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड मिलते हैं। यहां पर सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की संख्याएं काफी कम होंगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या 98 के आसपास आपकी है यहां पर। तो कैसे आपको यहां पर यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना है, ध्यान से आप सारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। एक बात पहले, यहां पर दो तरीके के कोर्स, एक बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, दूसरा बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। अब क्या होता है कि अगर मैं डीयू की बात करूं, बीएचयू की बात करूं, यहां पर आपको बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस मिलेगा, जिसमें मैथ्स स्ट्रीम वाले मतलब 12th पीसीएम जिनका है वो लोग एलिजिबल हो पाते हैं यहां पर। और इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, सीट्स कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। ये यहां पर बीसीए का कोर्स नहीं, ना डीयू में ना बीएचयू में बीसीए का कोर्स नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीसीए का कोर्स है। ठीक है, समझ गए? ये बहुत मेजर बातें मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोनों सेम रहेगा, एमसीए दोनों कर सकते हैं। ठीक बात यहां पे। चलिए अब यहां पे आ जाओ, मैं आपको यहां पर सबसे पहले लिस्ट दिखा देता हूं एक बार। ये लिस्ट आप कैसे पढ़ोगे, इसको किस तरीके से आपको यूज करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है मात्र 2 पेज की आपको दिखाई दे रहा होगा। आप स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देखोगे तो यहां पर ये 3 पेज का है, डीम्ड 6 पेज का है और प्राइवेट 36 पेज का पीडीएफ है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि यहां पर किन मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं और उनमें कौन से बेहतर ऑप्शंस है वो मैं आपको बताता हूं। बहुत लिमिटेड है तो उसमें अलग से मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब अलग से आपको जो मुझे गाइड करना पड़ेगा वो प्राइवेट के लिए गाइड करना पड़ेगा। मैं आपको टॉप 20 बताऊंगा प्राइवेट के लिए। स्टेट, डीम्ड और सेंट्रल में तो ऑप्शंस ही उतने नहीं है कि मैं आपको इसमें कोई सिलेक्शन करके बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो बीबीएयू है आपके पास, यहां पर आपके पास बीसीए ऑनर्स का कोर्स है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से मेरिट बनेगी वो भी यहां पर बता दिया कि एक लैंग्वेज लगेगा आपके लिए यहां पर, और कोई भी यहां पर आपको 3 डोमेन लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में से। मतलब पीसीएम प्लस लैंग्वेज आपने दिया है तो वैसे भी आप बीसीए के लिए एलिजिबल हो। जितने भी बच्चे जिनका क्लास 12th में पीसीएम रहा है, सीयूईटी में अगर आपने लैंग्वेज, पीसीएम और जीएटी दिया है तो सभी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो, इस बात को जान जाओ आप यहां पे। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में है, गुरु घासीदास आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा, कम मार्क्स पे एडमिशन आपका बड़े इजीली हो जाएगा। फ्री है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है यहां पर बहुत लोकेशन वाइज कई बच्चों के लिए फिल्टर लग जाएंगे तो उनके लिए बेहतर ऑप्शंस नहीं बन पाएंगे। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है लेकिन बहुत बेहतर नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बहुत बेहतर ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा। तो बीसीए कोर्स यहां पर है जहां पर आपका एक लैंग्वेज, जीएटी है तो कंपलसरी है, और यहां पर आपको एक कोई डोमेन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक डोमेन अगर आपने दिया होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे यहां पे। ठीक है, इलाहाबाद में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ही आपको बीसीए एमसीए का जो है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। ठीक, सेम यहां पर भी वही आपके सब्जेक्ट के क्राइटेरिया, तो दोनों में से आप कोई भी कोर्स यहां पे ऑप्ट कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बात करूं बीबीएयू और एक गुरु घासीदास, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और तो ऑप्शंस ही नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हो, आप जिस स्टेट के हो, कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है ये ऑलरेडी हमने एक जो है वो वीडियो दिया था जिसमें आपको हमने कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट दिया था, उसमें पूरी लिस्टिंग थी। फिलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप देख सकोगे। ठीक है, तो स्टेट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपके पास यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन बहुत ऑप्शंस आप यहां पर नहीं कह सकते हो। यहां पर एक ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है, इन्हीं के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बातचीत करूं तो ये आपके पास काफी बेहतर ऑप्शन है। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी बीसीए कोर्स के लिए, यहां पर आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, ग्राफिक एरा ऐसा है कि नहीं हो रहा है तो वहां पे आप करा लिए एडमिशन, बाकी बहुत नहीं ठीक रहेगा आपके लिए।
फिर यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें, इसके अलावा आपके पास ये एक एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी यहां पर आपके पास एक बेहतर ऑप्शन जो है वो रहेगा। ठीक है, बस मतलब मेरे हिसाब से आपके पास एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन जेपी इंस्टीट्यूट का है, दूसरा यहां पर आपके लिए एसआरएम के लिए रहेगा। बाकी यहां पर कोई बेहतर ऑप्शंस नहीं है आपके लिए। अगर आप प्राइवेट में आते हो तो भैया 98 यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास। यहां पर आप इनके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी सब पढ़ लीजिएगा जैसे आपकी जरूरत होगी। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि बेहतर ऑप्शंस आपके लिए क्या है, किन पॉइंट्स पे चूज करना है वो मैं बताता हूं, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा। ये बता क्या दूंगा, आपके सामने ये लिस्ट है, आप देख सकोगे ये टॉप 20। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कम है ना, बहुत कम है, तो उनको मैं चूज करने क्या बताऊं। तो मैंने बता दिया कि पहली प्रायोरिटी तो आप उनको दोगे ही दोगे, लेकिन अगर आपके लिए है कि भाई उनमें आपका नहीं हो पाएगा तो आप प्राइवेट में किनको चूज करना चाहोगे, ये प्राइवेट की लिस्टिंग हमने यहां पर आपको दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा यहां पर। ठीक, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन किन पॉइंट्स पे हमको चूज करना चाहिए ये मैं आपको यहां पर जरूर गाइड करना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहली चीज ये सब एक बार देख लेंगे कि वो यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, उनकी रेटिंग्स क्या है, रैंकिंग्स क्या चलती हैं, उनको देखना तो एक बार जरूरी। एनआईआरएफ रैंकिंग देख सकते हो, इंडिया टुडे रैंकिंग देख सकते हो आप। यहां पे आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, वहां पर किस तरीके के प्लेसमेंट्स है। बीसीए के बाद प्लेसमेंट्स कम होते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होते, ये बात तो है। एमसीए के बाद अच्छे प्लेसमेंट्स यहां पर हो पाते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी एक बार आप यहां पे चेक कर सकते हो और ये देख सकते हो कि वहां पर जो है वो रिक्रूटर्स कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। अगर अच्छी कंपनीज आ रही होंगी तो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस बनेंगे। आप वहां पर देख लो कि वहां पर जो है वो सिलेबस कैसा है, सिलेबस में आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, वो आउटडेटेड लैंग्वेजेस तो नहीं यूज कर रहे हैं जिनकी आज के समय में डिमांड ही नहीं है क्या। वहां पर फुल स्टैक डेवलपमेंट, इन सबके कोर्सेज जो है, डेटा साइंस, ये सारे कोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी, मतलब जो आज के समय में सबसे ज्यादा हाइप्ड है या सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी है, वो सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। फिर यहां पर आपके पास सर्टिफिकेशंस वहां पर जो आप देखो कि इंक्लूडेड है कि नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेशंस होते हैं तो वहां से जो है वो चीजों को काफी अच्छी जो है वो इंपॉर्टेंस मिल पाती है। वहां पे जो फैकल्टीज हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उनके लैब्स कैसे हैं वो आपको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री से कनेक्शन कैसा है, ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर वही है कि जैसे मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप्स कैसे हैं, मतलब यहां पर हम ये जरूर चेक करें कि जो कंपनीज हैं, जो भी आपके आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, उन आईटी सेक्टर की कंपनीज के साथ इनके कोलैब हैं कि नहीं है। अगर बढ़िया कोलैब्स होंगे जैसे टीसीएस के साथ, इन्फोसिस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए बेहतर चांसेस वहां पर बन पाएंगे। रेगुलर इंडस्ट्रियल विजिट्स, प्रोजेक्ट्स वहां पर होते कि नहीं होते, आपके इंटर्नशिप करने के क्या वहां पे चांसेस हैं, इंटर्नशिप्स बढ़िया है कि नहीं है, वो सारी चीजें, फीस कैसी और उसके बाद आउटपुट कैसा वहां से मिलेगा। क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में फीस तो ज्यादा रहती ही रहती है, लेकिन कहीं कहीं कम फीस होगी लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं होगा, तो वो भी हमको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। एल्यूमिनाई नेटवर्क, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी बीसीए कर चुके हैं वो किस तरीके से, उनकी क्या अप्रोच है, उन्होंने लाइफ में क्या किया आगे, वो आपको एक बार देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे चीजें आपको मिलेंगी। कैंपस की लोकेशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है अगर कैंपस की लोकेशन मेट्रो या आईटी हब लोकेशंस पे हो, जैसे बैंगलोर की बात करें, नोएडा, पुणे, हैदराबाद, अगर इन लोकेशंस पर होगा तो आपके लिए काफी बेहतर हो जाएंगे, चांसेस आपके लिए काफी बेहतर होंगे। स्टूडेंट रिव्यूज कैसे हैं वहां पर, आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे, कोरा जैसे साइटों पे, कॉलेज दुनिया ऐसे साइट्स हैं जहां पर आपको स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिल रहे होते हैं, वो खुद अपने रिव्यूज डाले होते हैं, तो आप देख सकोगे कैसे रिव्यूज हैं उनके, ठीक। और सबसे जेन्युइन तो वही मिलेगा अगर वहां से कोई पढ़ा हुआ आपको मिल गया, कोई सीनियर, उससे अच्छा रिव्यू आपको कोई दे नहीं पाएगा। वैसे तो बीसीए के बाद आप एमसीए करते हो, देन आपके यहां पर बेहतर चांसेस बनते हैं, और एनआईटी से आप जो है वो एमसीए करें, वो ज्यादा बेहतर होता है, और उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा बीसीए के बाद। फिलहाल उन सब चीजों की बातचीत तो भी नहीं करनी, लेकिन कैरियर बहुत अच्छा है इसमें। आप ये समझो कि आप बीटेक करोगे सीएसआईटी से और इधर आप बीसीए एमसीए करते हो,
कायदे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायदे से, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शंस यहां पर बन पाएंगे आगे कैरियर वाइज और जॉब वाइज। अगर मैं बात करूं तो बहुत बेहतर ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आने वाले समय में CSIT की ही डिमांड बहुत अधिक बढ़ने वाली है, बढ़ ही रही है, अभी बढ़ रही, आगे और बढ़ेगी। ठीक है, चलिए बाकी आप और भी जिन कोर्सेज के बारे में इस तरीके की वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।